अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह 25,000 रुपए महाना कमाने वाला बंदा भी करोड़पति बन सकता है। जी हां, 25,000 रुपए महाना कमाने वाला बंदा भी करोड़पति इंसान बन सकता है। किस तरह बनेगा, आए आपको सिखाते हैं। हमारे पास यहां पे दो बंदे हैं, ए और बी। ए वाले भाई 25,000 रुपए कमाने वाले, जीरो आईक्यू वाले, लोएस्ट से लोएस्ट थिंकिंग वाले, या जेन पे बर्डन डालने वाले भाई हैं, जिनकी महाना इनकम है 25,000 रुपए। बी वाले हमारे भाई नौकरी पेशा भाई हैं, जो कि 1 लाख रुपए महाना तक कमा लेते हैं इजीली या मुश्किल से भी। इन दोनों के लिए नंबर वन फॉर्मूला यह है कि इन लोगों ने 40% ऑफ देयर इनकम, 40% अपनी इनकम का, जो कि 25,000 रुपए वाले भाई का बनता है 10,000 रुपए, और बी वाले भाई जिनकी इनकम है लाख रुपए, उनका बनता है 40%, 40,000 रुपए। ये बचत करनी है। सबसे पहला फॉर्मूला, बचत करनी है 40% अपनी महाना इनकम का। 25,000 रुपए महाना कमाने वाले भाई ने 10,000 रुपए महाना सेव किए, उसमें 1% उन्होंने ऐड करना है, इससे कम परसेंटेज तो नहीं है। 1% अपना ऐड करना है उस वेल्थ में, उस सेविंग में, जो कि वो मंथली अपना इनकम में से 40% सेव करेंगे, जो कि पहले महीने का तकरीबन 10,000 समथिंग बनेगा। और इस तरह से वो 1 साल तक अपनी इस रूटीन को बरकरार रखेंगे। किसी भी जगह इन्वेस्ट करके या किसी भी जगह कोई छोटा मोटा कारोबार करके, उसमें कारोबार की लिमिट नहीं है, इसके अंदर ही रहते हुए वो जो भी कारोबार करना चाहे कर सकते हैं। 1% वो बचा ही लेंगे, 1% से कम कोई परसेंटेज नहीं है। 10,000 रुपए वाले भाई ने इस फॉर्मूला के तहत 1 साल तक अपनी इस रूटीन को जारी रखा, और 1 साल बाद जो उनके पास पैसा उनके अकाउंट में या जेब में उनके पास वसूल हो गया, वो हो गया 1,26,825 रुपए। जो 25,000 रुपए कमाने वाला इंसान था, बेचारा लो आईक्यू वाला बंदा था, वो कुछ सोच समझ नहीं थी उसको, तो मैंने ये वीडियो सुन ली और 10,000 रुपए महाना मैंने बचत करना शुरू कर दी, जिसमें 1% हर गुजरते माह के साथ मैंने उसमें ऐड करना शुरू कर दिया, जमा करना, सेव करना शुरू कर दिया। तो 1,26,825 रुपए 12 महीने बाद, 1 साल के बाद, यानी कि ए वाले भाई के पास इकट्ठे हो गए। लाइकवाइज बी वाले भाई जो 1 लाख रुपए महाना कमा रहे थे, 40,000 रुपए बचत कर रहे थे, 1 साल के बाद उनके पास पैसे इकट्ठे हो गए 5,07,300 रुपए। बी वाले भाई जो हैं 5,07,000 रुपए के मालिक बन गए 1 साल की बचत से। और ये 40% फॉर्मूला आपको हर एक इंसान बताएगा, क्योंकि ये एक रियलिटी है कि आपने जो कमाया उसका 40% अगर आप सेव कर लेते हैं तो आप एक कामयाब इंसान हैं। तीसरे भाई थे हमारे पास सी, जिनकी महाना इनकम तो 2.5 लाख रुपए थी, लेकिन उन्होंने ये 40% वाली वीडियो को स्क्रॉल कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं करूंगा शॉपिंग, मैं करूंगा लग्जरी एंजॉय, 2.5 लाख रुपए आ रहा है, मुझे क्या जरूरत है 40,000 रुपए या 40% सेव करने की। उन्होंने वो पैसे बचाने की जगह खर्चना शुरू कर दिए। तो 1 साल के बाद ए के पास 1,26,000 रुपए, बी के पास 5,07,000, और सी वाले भाई जो कि 2.5 लाख रुपए महाना कमा रहे थे और इन दोनों भाइयों से ज्यादा कमा रहे थे, उनके पास 1 रुपया भी बचत ना हो पाई। लाइकवाइज ये फॉर्मूला इन्होंने चलने दिया। इन्होंने कहा ये तो बचत है, अच्छी बात है, पैसे तो बच रहे हैं और काम भी हमारे आ रहे हैं। दूसरे साल भी यही फॉर्मूला दोनों भाइयों ने इंप्लीमेंट करने का सोचा, और तीसरे भाई ने भी अपना अयाशी वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने का सोचा। तो दूसरे साल के एंड पर इन भाई को उसी 1% एड ऑन फॉर्मूला ऑन द करंट वेल्थ एंड वैल्यू जो उनके पास मौजूद थी, या एसेट मौजूद था, या इनकम मौजूद थी, उसमें ऐड करने का फॉर्मूला सोचा। और 2 साल बाद 25,000 रुपए महाना कमाने वाले भाई के पास, जो कि लोएस्ट है, मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि जो कि लोएस्ट इनकम है, इस 2 सालों में उस भाई ने कुछ 2-4 हजार महाना ज्यादा भी कमाने शुरू किए होंगे, लेकिन हम जीरो आईक्यू पे बात कर रहे हैं, जीरो आईक्यू पे, कि जीरो फाइनेंशियल आईक्यू है उनके पास, तो वो 25,000 रुपए पे ही सेटल्ड है। उन भाई ने 2 साल बाद 2,69,734 रुपए बचा लिए, बगैर किसी एफर्ट के, बगैर किसी फाइनेंशियल आईक्यू के, और बगैर किसी एक्स्ट्रा हैसल के। लाइकवाइज बी वाले भाई ने 2 साल की उसी कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की, तो इन भाई ने समझा कि बात तो ठीक है, मैं दूसरे साल भी जारी रखता हूं फॉर्मूला। 2 साल बाद इस भाई ने 10,78,938 रुपए अपने पास महफूज कर लिए। सेविंग फॉर्मूला 40%, एड ऑन फॉर्मूला 1%। इसके तहत 10,78,938 रुपए का ये बंदा मालिक बन गया। अब आ जाए सी पे।
सी वाला भाई दूसरे साल भी 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन जेब में उसके अंडा, जेब में उसके कोई पैसे महफूज ना हो सके, उसके पास कोई पैसे सेव नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो उसी फॉर्मूला पे चल रहा है कि मैंने करनी है ऐशी, पैसे आएंगे, पैसे उड़ाऊंगा और चिल करूंगा। तो भाईजान आज भी चिल कर रहे हैं और पैसे जीरो है उनके पास। ये अंडा हम लोग बना भी देते हैं। अब आ जाए, ए और बी वाले भाई ने सोचा कि यार 2 साल हमने 40% महफूज किया, इतने पैसे बच गए, क्यों ना हम ये 5वें साल भी फॉर्मूला जारी रखें और इस फॉर्मूला को इग्नोर नहीं करते। पैसे तो बच रहे हैं और आ भी हमारे पास रहे हैं, फ्यूचर भी सिक्योर होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ए वाले भाई ने उसी फॉर्मूला के तहत सेविंग जारी रखी या छोटी मोटी कहीं इन्वेस्टमेंट कर ली, व्हाटसोएवर, 1% एड ऑन फॉर्मूला के तहत 8,16,696 रुपए का मालिक वो बंदा बन गया जिसकी इनकम 25,000 रुपए थी सिर्फ 5 सालों में। 5 सालों में। ये लोएस्ट आपको बता रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, ये लोएस्ट है, ये लोएस्ट फिगर है। बी वाला भाई हमारा 32,66,786 रुपए का मालिक बन गया सिर्फ और सिर्फ 5 साल की सेविंग फॉर्मूला से, 5 साल की ग्रोथ गेम को समझ के। और सी वाला भाई 5वें साल भी जनाबे वाला खा पी के जीरो। अब आ जाए, इन भाइयों ने सोचा कि हमें 5 साल हो गए पैसे बचाते हुए और इन 5 सालों में हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे भी बच गए, हमने एक्सपेंस भी कट ऑफ करना सीख लिए, हमने इन्वेस्टमेंट फार्मूला भी सीख लिया, हमने ग्रोथ गेम भी सीख ली। तो क्यों ना ये गेम 5 साल और चलने दीजिए। अब अगले 5 सालों में ए वाला भाई जो 10 साल में भी 25,000 रुपए, हमने डेटम वो 25,000 रखा हुआ है, जबकि हो सकता है कि 25,000 से वो बेचारा 35 पे भी पहुंच गया हो, लेकिन हम 25,000 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर रहे हैं इस टाइम। तो 25,000 रुपए वाले भाई ने 10 साल बाद उसी फॉर्मूला के तहत पैसे बचाता गया, हर महीने 1% ऐड करता गया और 23 लाख रुपए का मालिक बन गया विद इन 10 ईयर्स ऑफ लाइफ। 10 साल में अपनी जिंदगी के कीमती 10 साल उसने सेविंग में लगाए और 10 साल में उसकी सेविंग ने उसको रिटर्न दिया 23 लाख रुपए का। बी वाले भाई ने भी सेम फॉर्मूला किया कि उसने कहा 25,000 रुपए वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने 10वें साल भी वो फॉर्मूला जारी रखा और 10 साल बाद वो बंदा बन गया मालिक 92 लाख रुपए का, मिनिमम लोएस्ट 92 लाख रुपीस का वो ऑनर बन गया। जो वो बंदा जो सुबह 8 बजे नौकरी पे जाता था, 6 बजे आ जाता था और 1 लाख रुपए महाना मंथली उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती थी सैलरी, और उसने 40% सेव किया, 1% फॉर्मूला एड ऑन को समझा, सीखा और उसके ऊपर अमल करके 92 लाख रुपए का मालिक बन गया विद इन 10 ईयर्स। 10 साल में वो 92 लाख रुपए का मालिक बन चुका है, बगैर कुछ किए, बगैर कुछ सोचे समझे, सिर्फ और सिर्फ इस बात को देख कर कि यार 40% ही तो सेव कर रहा, मैं वो कर लेता हूं। और हमारा सी वाला भाई 10 साल बाद भी 2.5 लाख रुपए कमा 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 उड़ा 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 के जीरो। 10 सालों में 25,000 रुपए वाला भाई 23 लाख रुपए का मालिक, बी वाला भाई जो 1 लाख रुपए कमा रहा था 92 लाख रुपए का मालिक, सी वाला भाई जो 2.5 लाख रुपए कमा रहा था 10 साल पहले भी 10 साल बाद भी, वो भाई हो गया जीरो। ये जो 25,000 रुपए कमाने वाले बंदे की स्टोरी है या 1 लाख रुपए कमाने वाले बंदे की स्टोरी है 92 लाख रुपीज वाली, इसमें 1% ग्रोथ फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये रोल इस तरह से है कि आपने 40% सेव किया अपनी मंथली इनकम का और 1% किसी भी जगह इन्वेस्ट कर दिया तो आपको रिटर्न आ ही जाता है ना। 1% तो रिटर्न आप किसी भी जगह इन्वेस्ट करके ले सकते हैं, लोएस्ट रिटर्न की बात कर रहा हूं। यह कहानी सीखकर इन दो भाइयों ने लाखों रुपए कमा लिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर यही पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता तो उसका इंपैक्ट या उसका रिटर्न क्या होना था। ए वाले भाई ने, आपको याद होगा अपने वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 10,000 रुपए 25,000 रुपए कमाने वाले भाई ने सेव करना था। अब उसने ये पैसा रियल एस्टेट में, आरई मींस रियल एस्टेट में पैसा घुमाने का सोचा, थोड़ा सा फाइनेंशियल आईक्यू यूज किया, थोड़ा सा हमारी वीडियो को समझा और उसने सोचा कि ये रियल एस्टेट में पैसा डाल के देखते हैं क्या होता। आया मैं बताता हूं कि रियल एस्टेट में ये पैसा अगर आता तो क्या होता। 10,000 रुपए महाना अगर आप सेव करते, एक किसी भी रियल एस्टेट के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते 40% अपनी इनकम का सेव करके, तो पहले साल आपको जो रिटर्न आना था वो एटलीस्ट मिनिमम 2 लाख रुपए आना था, जो इस सिनेरियो में 1,26,825 रुपए महफूज किए थे बंदे ने या सेव किए थे।
रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता तो वो 2 लाख रुपए सालाना बचा चुका था मिनिमम। और 1 लाख कमाने वाला भाई हमारा 1 साल में 10 लाख रुपए का मालिक बन सकता था, अगर वही पैसा वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता, सही डायरेक्शन में, सही प्रोडक्ट में। 2 साल में यही पैसा जो कुछ भी ना करके सिर्फ 1% वेल्थ में ऐड करके 2,69,000 बन रहा था 25,000 कमाने वाले बंदे का, वही पैसा 2,69,000 की जगह रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता तो 2 साल में 4.5 लाख रुपए उस अमाउंट ने बनने थे। क्योंकि रियल एस्टेट का वो प्रोडक्ट अब मार्केट में 2 साल का टाइम गुजार चुका है, सोसाइटी में काम डेवलपमेंट का शुरू हो चुका है और डेवलपमेंट के काम के साथ साथ मार्केट में थोड़ी तेजी आ चुकी है। बी वाले भाई ने 10,78,938 रुपए कमाए थे कुछ भी ना करके, 1% फॉर्मूला को सिर्फ अडॉप्ट करके 2 साल में। वही पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके बी वाला भाई 17 लाख रुपए तक कमा सकता है। 17 लाख, यस, 17 लाख रुपए तक वो बंदा 2 साल में कमा सकता है अगर वही पैसा उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। लाइकवाइज अब आ जाए 5वें साल की स्टोरी पे। 5वें साल में इस फॉर्मूला के तहत ए और बी वाले भाई ने 8,16,000 और 32 लाख रुपए ऑलमोस्ट कमाए थे। और वही पैसा अगर रियल एस्टेट में आया होता या आएगा तो मिनिमम 25 लाख रुपए ए वाला भाई 5 सालों में और बी वाला भाई तकरीबन 80 लाख रुपए तक कमा सकता है या कमाएगा। क्योंकि इस स्टेज पे अगर उसने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया, तो जिस हाउसिंग सोसाइटी में उसने इन्वेस्ट किया था वो हाउसिंग सोसाइटी में अब सड़कें कट चुकी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से जारी है और इसके बाद रेजिडेंट्स का आना शुरू हो चुका हुआ है। तो वो प्लॉट या वो फाइल जो है अब मौके पे मौजूद है और वहां पर लोगों की आबादकारी का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से रेट्स स्काई रॉकेट होना शुरू हो चुके हैं। यही फॉर्मूला अगर हम 10वें साल रियल एस्टेट के हवाले से बात करें तो ए वाले भाई जिसने कुछ भी ना करके 23 लाख कमाया था सेव करके, बी वाले भाई ने 92 लाख रुपए और सी वाला भाई तो हमारा आज भी जीरो है ना, क्योंकि उसने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट नहीं किया तो वो आज भी जीरो है। इन दोनों का पैसा वही 10 साल रियल एस्टेट में रहता तो वो मल्टीप्लाई होके बन चुका था 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए 25,000 रुपए महीना कमाने वाले बंदे का पैसा 50 लाख हो गया और बी वाले भाई का 1,70,00,000 रुपए कमोबेश बन चुका है पैसा 10 साल में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके। क्योंकि अब सोसाइटी में कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो चुकी हुई है, गाड़ियों का आना जाना शुरू हो चुका हुआ है, लोग यहाँ चहलकदमी कर रहे हैं, पार्क आबाद हो चुके हुए हैं, क्रिकेट ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और सोसाइटी एक फुल फ्लैज रेजिडेंट से भरपूर सोसाइटी बन चुकी है। तो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 1,70,00,000 रुपए की, सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए सेव करने वाले बंदे की प्रॉपर्टी और 10,000 रुपए सेव करने वाले बंदे की प्रॉपर्टी हो चुकी है 50 लाख रुपए की। ये सारी ग्रोथ गेम है जिसको समझने की जरूरत है। आप इस फॉर्मूला के तहत चलना चाहते हैं तो पैसा कमा लें और अगर आप रियल एस्टेट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि रियल एस्टेट इज द ओनली इंडस्ट्री जहां आपको इतनी फास्ट मल्टीप्लिकेशन मिलती है अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस तरह की किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, तो हमारे पास ऐसी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज पिंडी इस्लामाबाद की हदूद में भी मौजूद है, जहां आप मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000 या 12,000 या 15,000 दे सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज कर सकते हैं, या आप 40,000 रुपए महीना देकर भी अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। आज ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री का इंतखाब करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि नो इंडस्ट्रीज लाइक रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कोई भी इंडस्ट्री इतना ज्यादा हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती जो कि हलाल भी हो और आपके लिए कारआमद भी हो और आपके लिए फायदेमंद भी हो। थैंक यू वेरी मच।